प्रिय भक्तों, राधे राधे। आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अजा एकादशी का व्रत एवं महत्व बताने जा रही हूँ। पांडव भाइयों ने श्री कृष्ण जी से एक बार फिर प्रार्थना की कि अब आप हमें भाद्रपद की एकादशी के व्रत का महत्व तथा कथा भी सुना दें। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडव पुत्रों, आपके इस उत्साह को देखकर मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। अब मैं आपको भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस दिन सुबह को स्नान करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर अजा एकादशी का नाम लेकर धूप दीप पुष्प पान सुपारी नारियल आदि एकादशी को अर्पित करके व्रत प्रारंभ करें। कथा। एक गांव में विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति पंडित नंदलाल को सांप ने काट लिया था, जिसके विष से उस गरीब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। नंदलाल का एक ही बेटा था, भरत। बस वह औरत जो विधवा थी, उसी आशा पर अपने बुरे दिन काट रही थी कि उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। भरत बड़ा तो हो गया था, परंतु उसके लिए कोई काम नहीं था। उसने राज दरबार में जाकर राजा से भी प्रार्थना की कि आप मुझे दरबार में पंडित के पद पर वह स्थान दे दें जो मेरे पिता के पास था। परंतु वहाँ पर भी निराशा के सिवा कुछ न मिला। बूढ़ी माँ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। जवान बेटा घर में बेकार बैठा था, वह करे तो क्या करे, यही चिंता उसे दिन रात खाए जा रही थी। एक दिन एक साधु जी उनके घर में भिक्षा मांगने आए तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को उदास देखकर पूछा, माता, आप बहुत दुखी लग रही हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आपको क्या दुख है? महाराज, मैं विधवा हूँ, मेरा एक ही जवान बेटा है, उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ। माता, चिंता मत करो, तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत स्वयं करो और अपने बेटे को भी करवाओ। व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो। बस ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे बेटे को राजा के यहाँ नौकरी मिल जाएगी। बूढ़ी माँ ने अजा एकादशी के आने पर अपने बेटे के साथ व्रत करके भगवान विष्णु की उपासना की। जो थोड़ी बहुत दान वह कर सकती थी, वह भी किया। 11 कन्याओं को घर पर भोजन खिलाकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। रात को भगवान विष्णु की आरती करके दोनों माँ बेटे सो गए। जैसे ही वह सुबह सोकर उठे तो राजा के सैनिक उनके घर आए। उन्होंने आते ही बोला, माताजी, आपका भरत, हम भरत को लेने आए हैं। क्यों, उसका क्या दोष है? बूढ़ी माँ डर गई। उसका दोष माताजी इतना ही है कि उसे राज दरबार में वही पद मिल गया है जो उसके पिता के पास था। माँ खुशी से झूम उठी और प्रभु भगवान विष्णु का लाख लाख धन्यवाद करने लगी। अजा एकादशी माँ की कृपा उन पर हो गई। बोलो अजा एकादशी महारानी की जय।